बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया टॉपिक जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का एक टॉपिक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे और बाद में डायग्राम वगैरह की तरफ आएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे पहले इनका पोजीशन कहाँ पर होता है। It is an oval structure which is attached to the hypothalamus of the brain. ये एक oval structure होता है। oval मतलब है बीजवी अंडे की तरह, अंडे की तरह। ये एक oval structure होता है मतलब अंडे की तरह होता है, अटैच विद हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच होती है। अब यहाँ डायग्राम की तरफ आ जाइए। ये है ब्रेन का डायग्राम। अगर हम साइड व्यू देख ले ब्रेन का तो यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस जो मौजूद होता है इसके साथ ये अटैच होता है। ये रेड और ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होती है। अच्छा, फिर इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है बिकॉज क्योंकि इट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। इसके बारे में आप लोगों को तब पता चलेगा जब हम डायग्राम की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। फिर है इसका शेप। तो इसका शेप होता है पी सीड। मटर के पौधे का जो सीड होता है इसका शेप उसकी तरह होता है। फिर है साइज। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है वो 0.5 ग्राम्स होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम बाहर निकाल दें, सपोज कर ले मैंने इसको बाहर निकाल दिया और मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया, तो इसके दो लॉब्स पाए जाते हैं। दो लॉब्स, एक ये रेड कलर वाला, दूसरा ये ब्लू कलर वाला। लॉब्स असल कहते हैं टुकड़ा। तो इसके दो टुकड़े पाए जाते हैं, एक पोस्टीरियर साइड पे पिछले साइड पे और एक आगे की तरफ इंटीरियर साइड पे। जो आगे की तरफ है उसको इंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है और जो पीछे की तरफ है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। इन दोनों लोब से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन का अपना अपना फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्टकट में इसको TSH लिखा जाता है। दूसरा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको ACTH लिखा जाता है। तीसरा जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको FSH भी लिखा जाता है। चौथा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको LH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और पांचवा है ग्रोथ हार्मोन, इसको GH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करता है? तो ये दो हार्मोन रिलीज करता है। एक होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसको वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है, या शॉर्टकट में इसको ADH भी लिखा जाता है, ADH हार्मोन। और दूसरा जो होता है वो ऑक्सीटोसिन कहलाता है। अब हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं, इनका फंक्शन हम बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो आप लोगों को पता है कि ये सारा
ये इंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इससे डक्ट वगैरह नहीं निकलती, ये अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में भेज देता है। तो चलिए हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पे आप लोगों के लिए मैग्नीफाई किया हुआ है। इसके दो लोग पाए जाते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें पहले है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों क्या करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देता है और डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। ये भी मैंने सिर्फ आप लोगों की समझ के लिए एक फंक्शनल डायग्राम बना दिया है। असल में ये डायग्राम हमारे ह्यूमन बॉडी में इस तरह है नहीं, ये सिर्फ फंक्शनल डायग्राम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब हार्मोन रिलीज कर देता है तो ये ब्लड में भेज देता है, तो ये सारे ब्लड में फिर सर्कुलेट होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में स्टडी करें। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो ये क्या करता है, ये आगे थायराइड ग्लैंड की तरफ चला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन से ये थायराइड ग्लैंड की तरफ चला जाता है और थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है और उनसे क्या हार्मोन निकलवाता है। मतलब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलवाता है। थायराइड ग्लैंड फिर कौन से हार्मोन रिलीज करता है, T3 एंड T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये तीनों हार्मोन फिर थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर देता है। अच्छा, दूसरा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फिर चला जाता है और किडनी के इस कॉर्टिक्स रीजन पे काम करता है और यहाँ से हार्मोन निकलवाता है। उन हार्मोन का नाम है एड्रीनल हार्मोन्स। इसको हम डिटेल में तब स्टडी कर लेंगे जब एड्रीनल ग्लैंड की तरफ पहुंचेंगे। अच्छा, तो कॉर्टेक्स रीजन पे काम करता है, कॉर्टेक्स रीजन से एड्रीनल हार्मोन निकलवाता है। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये LH जो होता है इसको LH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये LH मेल में भी, कि मेल में किस तरह काम करता है और फीमेल में किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम फीमेल में देख लेंगे। तो जब ब्लड सर्कुलेशन से LH आ जाती है तो ये कहाँ पे, ओवरीज पे, ये यूट्रस होता है, यूट्रस के साथ ओवरीज अटैच होती हैं और फीमेल में क्या करता है, ओवरी में ये ओव्यूलेशन का काम करता है। ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग, मतलब यहाँ से इस ओवरी से अंडा रिलीज करने का काम कौन करता है, LH। ये फीमेल में काम करता है। और मेल में किस तरह काम करता है, मेल में ये टेस्टिस पे काम करता है। यहाँ डायग्राम में आप लोगों के लिए टेस्टिस बनाई गई है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चली जाती है और टेस्टी के ऊपर काम करती है और फिर टेस्टी से हार्मोन निकलवाती है। उनको सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजिन कहा जाता है। अच्छा, फिर है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन जब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड से तो फिर ये क्या करती है, ये ग्रोथ को मेंटेन रखती है। अगर इसकी अमाउंट बराबर मकदार में अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रही है तो ये सोमेटिक सेल की डिवीजन को मेंटेन रखती है और ग्रोथ में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसी तरह एक नॉर्मल आदमी की बॉडी क्या होती है, नॉर्मल हाइट वगैरह की होती है। अच्छा, इसमें एक नॉर्मेलिटी भी आती है। बाज़ औक़ात ये कम होता है, रिलीज होता है, बाज़ औक़ात ये ज़्यादा रिलीज होता है। अगर कम रिलीज होगा तो इससे सोमेटिक सेल की डिवीजन नहीं होगी। अगर सोमेटिक सेल की डिवीजन नहीं होगी तो बॉडी का जो कद होगा वो छोटा होगा, आदमी छोटा होगा। उस कंडीशन को डुवार्फिज्म कहा जाता है। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की रिलीज काफ़ी ज़्यादा हो गई तो इससे आदमी की बॉडी काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसके हाथ बड़े बड़े होते हैं, जाज भी बड़े होते हैं, उसका हेड प्रोपोर्शन से बाहर होता है और
बॉडी क्या होती है, उसकी हाइट भी काफ़ी लंबी होती है। उस कंडीशन को जिजांटिज्म कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करवाता है, एक एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है और एडीएच का क्या काम होता है? सबसे पहले ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन से ये चली जाती है कहाँ पे? यूट्रस की तरफ चली जाती है। और यूट्रस की जो वाल है, इसके अंदर भी 3 लेयर पाए जाते हैं, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये ऑक्सीटोसिन इन वाल पे काम करता है और इन वाल में मसल मौजूद होती है। तो जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उस दौरान ये ऑक्सीटोसिन काफ़ी मकदार में रिलीज हो जाते हैं और ये चली जाती हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और यूट्रस पे काम करती है और यूट्रस के सारे मसल को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, सुकड़ लेती है। तो यहाँ पे जो फीटस होता है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है और चाइल्ड बर्थ में ये क्या करती है, हेल्प करती है, यूट्रस को हर तरफ से क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। अच्छा, इसके बाद है दूसरा जो ऑक्सीटोसिन का दूसरा जो काम होता है वो ये होता है कि ये ब्रेस्ट से मिल्क इंजेक्शन में भी काम करता है। मतलब ब्रेस्ट से मिल्क निकालना भी ऑक्सीटोसिन का काम होता है। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाती है और फिर ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होके बाद में ब्रेस्ट की तरफ चली जाती है और ब्रेस्ट से फिर क्या करती है, मिल्क निकाल देती है। ये डॉट डॉट क्या शो कर रही है, ये मिल्क को शो कर रही है। अच्छा, अब लास्ट वन आखिरी हार्मोन रह गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये जाकर रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है। रीनल ट्यूब्यूल कहाँ पे होते हैं? ये किडनी के अंदर जो निप्रोन मौजूद होता है ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये सबसे पहले कोयल फॉर्म जो है, कोयल ट्यूब जो है, इसको पीसीटी कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगेन यू शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। अगेन कोयल शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इन और इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट पे, तो इन तीनों को क्या कहा जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स। इन रीनल ट्यूब्यूल पे ये काम करती हैं और यहाँ से जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के अंदर चली जाती हैं, इस तरह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब नेफ्रॉन के अंदर चली जाती हैं तो उससे जो एक सीज वाटर है, यहाँ पे जो वाटर मौजूद होती है इस ट्यूब के अंदर, उनको क्या करता है, एडीएच एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे मैंने ये पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नीफाई करके बना दिया है। इस कलेक्टिंग ट्यूब जो है इनके अंदर कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं। तो एडीएच क्या करता है, इन चैनल को रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, चैनल्स मौजूद होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी ये चैनल्स मौजूद होते हैं। इन चैनल्स को एडीएच क्या करता है, खोल देता है और इनके अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होती है, उनके अंदर जो इजाफी पानी होती है उसको बाहर निकाल देती है और इसको फिर ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है।